चौधरी साहब, बहुत बड़ी बात। ठीक है धर्मेंद्र मलिक जी, अब आप बोलिए। धर्मेंद्र मलिक साहब अब आप बोलिए, बोलिए। आपने एक लाइन में खत्म कर दिया। बोलिए बोलिए धर्मेंद्र जी, अब आप अपनी बात रखिए। नहीं देखिए, मैं ये कह रहा कि देखिए चौधरी साहब की जो बात है वो बहुत बड़ी बात है। और चौधरी साहब ने कहा कि भाई हम भी सहयोग करेंगे। ये तो 1 मिनट का है, दोनों चौधरी जब एक फोन पे भी बात कर लेंगे, मिलना तो बहुत दूर की बात है, इसको 1 मिनट में निपटा देंगे। लेकिन मेरा एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा रोहित जी, बिल्कुल बिल्कुल, कि जो उमेश मलिक हो चाहे धर्मेंद्र मलिक हो, अगर कोई कहीं चुन के जाता है, सुनिए आप मेरी बात, तो वो फार्म भरता है पार्टी से, और उस समय जो वो सिंबल लगता है उस पर लिखा था भारतीय जनता पार्टी। मलिक खाप का सिंबल नहीं है, ना वो इंडिपेंडेंट एमएलए है। विरोध भारतीय जनता पार्टी के विधायक का है, ना कि मलिक खाप के विधायक उमेश मलिक का। और इसका एक उदाहरण बताता हूं, हमारे हरियाणा में सुरेंद्र सागवान खाप के चौधरी हैं और निर्दलीय एमएलए हैं। हरियाणा सरकार में उनको राज्य मंत्री का दर्जा था। अपने चौधरी को भी खाप में जब तक नहीं घुसने दिया लोगों ने, जब तक उसने राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दे दिया। तो ये तो आंदोलन है, अपनी बात मनवाने का तरीका है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि चौधरी साहब तो भाई इनके तक तो बात भी नहीं आनी चाहिए। धर्मेंद्र भाई बिल्कुल सही है चौधरी साहब की, और ये तो एक मिनट में निपटा देंगे। धर्मेंद्र भाई मेरी बात सुनिए। आज बीजेपी की सरकार है जी, विरोध चल रहा है, किसान की लड़ाई चल रही। कल सरकार लोक दल की आ सकती है, कांग्रेस की आ सकती है, कल जो है समाजवादी की, बसपा किसी की भी आ सकती है। ये लड़ाई तो उनके साथ भी जारी रहेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये लड़ाई तो उनके साथ भी जारी रहेगी। बिल्कुल, ये तो आप 37 साल से लड़ रहे जी, 40 साल से लड़ रहे। जब किस जी जी क्या जो है मतलब हर बार जो है कोई सी भी पार्टी हो, जिसके अगर हर बार यही निर्णय होगा, अगर किसी एमपी और विधायक को मत बढ़ने दो तो हर बार हरी पार्टी के नेता पीछे करेंगे फिर तो। और नेता क्या है, वे हमारे तो बच्चे हैं। ठीक बात चौधरी साहब, कहीं बगल से तो आए नहीं। बिल्कुल चौधरी साहब ठीक बात है, लेकिन इस बार देश में विपरीत परिस्थितियां हैं। कृषि कानूनों को लेकर लोग मुखर हैं, और मैं आप तो जानते ही हैं जी, कृषि कानून के ऊपर ये विरोध है, और ये देश के किसान की जीविका का, फसल और नस्ल का सवाल है। आप भी इसके समर्थन में हो, कृषि कानून का आप भी समर्थन नहीं करते। तो बिल्कुल चौधरी साहब बात आपकी 1000% सही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है कि वे कम से कम धमका तो सकते ही हैं कि भाई किसानों की बात सुनो, ठीक है, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे। भाई धर्मेंद्र मलिक साहब, धर्मेंद्र जी एक बात बताइए, मैं चौधरी साहब आपके पास आऊंगा। देखिए धर्मेंद्र जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। संजीव बालियान जी, चौधरी भूपेंद्र और जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह, उमेश मलिक, तेजिंदर निर्वाल, प्रसन्न चौधरी यहाँ पे आए थे। बाबा जी ने उनको धमकाया भी था जी चौधरी साहब, ये भी कहा था आप जाइए, आपका टाइम निकल चुका, टाइम लेकर बाद में आइएगा आप। लेकिन इसके बावजूद जो है बाबा जी ने उन्हें एक बात तो बताओ, बच्चे तो मारे थे, वे भी बाबा जी के बच्चे थे, उन्हें ये कहा कि लगा आपको हमने चुन के भेज रखा वहां जी जी, तमही तो कहेंगे और किसा कहेंगे, हम आपके साथ ही तो लड़ेंगे। हम हमारी बात को ऊपर पूछाओ, किसान की बात को ऊपर पूछाओ, क्षेत्र की बात को जो है बिल्कुल वहां का हो। बिल्कुल ये भी तो तरीका हो सकता है भाई, मार पिटाई का तरीका अच्छा है क्या? दिखा है चौधरी साहब, इतनी बड़ी बात कोई कह नहीं सकता। नहीं उसको, उससे कोई भी सहमत नहीं हो सकता सभ्य समाज में। और देखिए चौधरी साहब ने या सबने जो किसान संगठनों ने है, उन्होंने भी यही कह रखा कि भाई काले झंडे दिखाओ, विरोध करो, इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए था। मैं भी मानता हूं, और आपकी बात सही है। आप चौधरी साहब इसको नेड़े लगाओ, ये टीवी मीडिया ये उड़ जाते रहेंगे। आप मानते हैं ना गलत हुआ ये, बड़े हो वो आपको बड़ा बताओ। धर्मेंद्र भाई आप मानते हैं क्या ये गलत हुआ? नहीं मैं तो आपकी बात से सहमत हूं कि भाई इतना नहीं होना चाहिए था। विरोध करने के और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन राजेंद्र चौधरी साहब सुनिए, राजेंद्र चौधरी साहब मैं आपकी इस पंचायत में एक बात सुनिए। धर्मेंद्र मेरी बात सुनिए, वे लोग ये बीएम सिंह जी हो, उमेश मलिक हो, या जो है पूरण सिंह हो, इन सबके संगठन है जी। बीएम सिंह का भी है, पूरण सिंह का भी है जी, तिसक बामना मंच के उधम सिंह है, उनका भी है। ये लोग तो भी मैदान छोड़ा हुआ आदमी है चौधरी साहब, वो तो रण के मैदान से अगर ऐसी बात थी तो उमेश मलिक को क्यों बुलाया? यही तो प्लान था इनका, सिसोली में जाकर इस तरह का करना।
अजय नहीं जी। वो देखो धर्मेंद्र भाई मेरी बात सुन, मैं उस बात को बता रहा, ये सिसोली वालों ने तो बुलाए, जी जी ये तो बिल्कुल बिल्कुल निमंत्रण आपकी ही तो बात होता सही इनके है जी, पास। आपने थोड़ा न्योता दिया, हमारे मैंने पास दिया। भी था, हम नहीं जा पाए, बिल्कुल बिल्कुल सही। दिया तो नहीं सिसोली नहीं, वालों आपका तो ने। बड़प्पन है चौधरी साहब, आप कहीं ऐसा रास्ता नहीं अपनाते जहाँ पे टकराव हो। बिल्कुल आप ऐसा कोई काम ही नहीं करते जहाँ पे कोई टकराव हो। देखिए धर्मेंद्र भाई मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाह रहा, आप जो है इसे सोचें समझें, जी और चौधरी साहब। जो बगल के लोग हैं ना, और जो इस बात को हवा दें, जरा आप उन्हें भी जी, जी, कंट्रोल चौधरी करें। साहब। जी जी ये इस तरह की जो है उल्टी सीधी बयानबाजी ना करें। ठीक है चौधरी अब- साहब, जो आदेश ठीक है होगा, भाई। जो आदेश दोगे वो मान्य होगा। ठीक है चौधरी साहब आपका जो और आदेश होगा वो चौधरी मान्य होगा। राजेंद्र आप सिंह जी चाहोगे तो और एक मिनट में धर्मेंद्र जी, निपटा मेरा आप दोगे। दोनों से एक एक सवाल, एक आखिरी